स्वागत आपका एग्री मिशन कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका साथी शिव घोटिया। आशा करता हूं आप स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। 2 क्लास ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री के हमने गाय की नस्लों के बारे में पढ़ा था। अपने दुधारू नस्लें कर चुके हैं, द्विकाजी ड्यूअल पर्पस ब्रीड है वो पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं आपने नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे, कंटिन्यू आप रिवीजन भी कर रहे होंगे और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपने तीसरी क्लास की बात करेंगे और हमारा इस जो गाय की नस्लें हैं इसमें हमारी भारवाही नस्लें हैं वो बचती है। यानी दुधारू कर चुके हैं, द्विकाजी या ड्यूअल पर्पस है वो अपने कर चुके हैं। यानी जो भारवाही नस्लें हैं या जो ड्राउट नस्लें हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो एक क्लास शुरू करने से पहले आप फटाफट अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कीजिए, फिर अपने स्टार्ट करते हैं। फटाफट अपने साथियों तक, दोस्तों तक, जो आपके एग्रीकल्चर के साथी स्टूडेंट हैं उनको फटाफट शेयर कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। और करने के बाद में अपने क्लास को शुरू करते हैं और अपने जो बचा हुआ पार्ट है वो अपने स्टार्ट करते हैं। तो चलिए साथियों, आशा करता हूँ आपने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। तो आज अपनी नस्ल रहेगी, अपने बात करते हैं भारवाही नस्ल की। भारवाही नस्लें जो अपने सिलेबस में हैं उनकी बात करेंगे। भारवाही नस्लें, गाय की जो भारवाही नस्लें हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे। कौन कौन सी नस्लें अपने भारवाही, सिर्फ अपने सिलेबस में 2 नस्लें हैं, उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो साथियों, पहली अपनी भारवाही नस्ल है वो कौन सी रहेगी? हमारी पहली नस्ल है जो रहेगी मालवी। मालवी नस्ल के बारे में सबसे पहले अपने पढ़ेंगे। कौन सी नस्ल अपनी? मालवी नस्ल है। तो अपने मालवी नस्ल के मूल स्थान के बारे में बात करें। मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान भी आप बोल सकते हो कि मालवी नस्ल का कौन सा है। देखो, मालवा क्षेत्र है कौन सा, जो एमपी राजस्थान का जो टच करता भाग है वो मालवा क्षेत्र है। तो मालवा क्षेत्र है वो एमपी में कोटा है, झालावाड़ है, चित्तौड़ है, बांसवाड़ा है, उस एरिया को क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र को? तो अपने मूल स्थान कह सकते हैं कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और जो एमपी का रतलाम और मंदसौर है। एमपी का रतलाम और मंदसौर, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा राजस्थान का ये क्षेत्र, और एमपी का जो रतलाम और मंदसौर क्षेत्र है ये क्या है? मालवा क्षेत्र कहलाता है। तो इस मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? ये मालवा क्षेत्र एमपी का माना जाता है। अपने बात करें कि इस नस्ल का रंग कैसा होता है, विशेषताओं की यदि अपने बात करें तो देखिए, इस नस्ल का रंग हल्का सफ़ेद, धूसर सफ़ेद कहा जा सकता है। और एक आपकी जो बुक है 12th की, क्योंकि अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑथेंटिक बुक है वो मानी जाती है, और एग्जामिनर भी विवाद से बचने के लिए वहीं से क्वेश्चन है वो अधिकतर है वो रेफरेंस उसको लेता है। तो क्या विशेषता दी गई है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, विशेषताओं की बात करें, यदि विशेषताएं, मालवी नस्ल की विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहली मालवी नस्ल की विशेषता की बात करें रंग की। देखिए, इसका रंग कैसा होता है? हल्का सफ़ेद होता है। कैसा होता है? हल्का सफ़ेद होता है, या आपने कह सकते हैं हल्का धूसर रंग कहा जा सकता है। हल्का धूसर रंग कह सकते हैं, या बुक में लोहे जैसा दिया गया और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि लोहे जैसा रंग कौन सी नस्ल का होता है। या आपने कह सकते हैं गहरा स्लेटी भी कहा जा सकता है। गहरा स्लेटी भी रंग कहा जा सकता है। देखो, मालवी नस्ल है, यानी मालवी नस्ल है, भारवाही नस्ल है, तो अपने याद रखने के लिए रख सकते हैं कि मालवी नस्ल है, माल खाती है,
तो क्या है, रंग कैसा हो गया इसका, यानी कह सकते हैं लोहे जैसी है, या बॉडी कह सकते हैं जैसे लोहे जैसी होगी, अच्छी भारवाही नस्ल है, तो रंग याद कर सकते हो कि मालवी नस्ल माल खाती है और कैसी होगी, लोहे जैसी होगी, तो इसका जो रंग है वो कैसा है, लोहे जैसा है। फिर अपने बात करें इसके सींगों की विशेषताएं, तो सींग कैसे होते हैं, छोटे मोटे और नुकीले। अब छोटे मोटे नुकीलों का मतलब क्या है, सींग, इसके सींग छोटे मोटे। देखो छोटे का मतलब क्या, सींग लंबाई में छोटे होते हैं, और मोटे का मतलब मोटाई उनकी सींग की ज्यादा होती है। सींग छोटे मोटे व नुकीले, यानी जो सींगों का शीर्ष होता है वो क्या होता है, नुकीला होता है। तो शीर्ष यानी जो टॉप भाग होता है सींग का वो क्या होता है, नुकीला होता है, शीर्ष भाग नुकीला होता है। नेक्स्ट यदि बात करें इसके कान कैसे होते हैं, देखिए इस नस्ल के जो कान होते हैं वो भी क्या होते हैं, चौकन्ने खड़े होते हैं, छोटे कान होते हैं। तो अपने कह सकते हैं कान कैसे, कान छोटे चौकन्ने, छोटे चौकन्ने व खड़े हुए, खड़े यानी कान कैसे हो गए, छोटे हो गए, चौकन्ने होते यानी खड़े रहते हैं, तो कह सकते हैं क्या हो गए, कान हो गए आपके इस नस्ल के चौकन्ने हो गए। अब बात करें कि इसकी गल कंबल की, गल कंबल क्या होता है, इसका सुविकसित होता है। गल कंबल क्या होता है, सुविकसित है वो होता है। गर्दन भी इसकी कैसी होती है, गर्दन छोटी होती है, और क्या होती है, इसकी टांगे भी छोटी होती है और मजबूत होती है। तो अपने कह सकते हैं गल कंबल सुविकसित, गल कंबल, गल कंबल सुविकसित, गल कंबल सुविकसित, गर्दन व टांगे छोटी, गर्दन व टांगे छोटी मजबूत, छोटी मजबूत। गर्दन व इसकी टांगे क्या होती है, छोटी होती है और मजबूत होती है, यानी भारवाही नस्ल है तो टांगे मजबूत होगी। गल कंबल है सुविकसित होता है, गर्दन भी क्या होती है, छोटी होती है और मजबूत है वो होती है। अब एक ही नस्ल क्या मानी जाती है, विनम्र स्वभाव की मानी जाती है, यानी कह सकते हैं भारवाही नस्ल है, याद रखने के लिए भारवाही नस्ल है तो ये माल खाती है यानी मालवी, और क्या लोहे जैसी होगी, तो कह सकते हैं जिसका देखो लोहे जैसी होगी वो सुस्त होगा। तो याद रखने के लिए आप रख सकते हो कि ये विनम्र स्वभाव की ढीली ढाली यानी समझदार नस्ल भी इसको माना जाता है। तो नेक्स्ट लिखिए, विनम्र स्वभाव, विनम्र स्वभाव व समझदार नस्ल मानी जाती है, समझदार नस्ल, विनम्र स्वभाव व समझदार नस्ल मानी जाती है। एक विशेषता की यदि इसकी और बात करें कि मालवी नस्ल की कौन सी है वो विशेषता होती है, इंपॉर्टेंट विशेषता है कि इसका सिर है वो छोटा होता है, ललाट कैसा होता है, तस्त्री नुमा होता है। तो नेक्स्ट अपने बात करें सिर की, इसका सिर कैसा होता है, छोटा, ललाट तस्त्री नुमा, ललाट यानी माथा होता है वो क्या होता है, ललाट तस्त्री नुमा होता है। कैसा होता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस नस्ल का ललाट है वो तस्त्री नुमा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, मालवी होगा। और इसके बात करें कि दूध उत्पादन की, आपको मैंने बताया था कि भारवाही नस्लों का क्लासिफिकेशन के टाइम की कितना कितना किसका एवरेज जो प्रोडक्शन होता है। इस नस्ल का जो दूध उत्पादन है लगभग 1000 लीटर प्रति ब्यान से कम ही रहता है, यानी 700 से 900 लीटर प्रति ब्यान रहता है। बात करें दूध उत्पादन की, बात करें यदि दूध उत्पादन की, तो इस नस्ल का जो पशु का, गाय का जो दूध होता है वो 700 से 900 लीटर प्रति ब्यान, 700 से 900 लीटर प्रति ब्यान रहता है। एक बार फटाफट इसका रिवीजन करते हैं, अच्छे से आपको नस्ल को याद कर लेना है। देखिए मालवी नस्ल है, मालवा क्षेत्र के राजस्थान और एमपी को जो टच करता हुआ क्षेत्र है वो मालवा क्षेत्र है। तो उसमें अपने जो कौन से क्षेत्र है वो मूल स्थान माने जाते हैं, राजस्थान का तो कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा जिला,
और एमपी का क्या है, रतलाम और मंदसौर जिला है वो क्या माना जाता है, इसका मूल स्थान माना जाता है। फिर वितरण की बात करें, इसी मालवा क्षेत्र में क्या इसका वितरण है मालवी नस्ल का। विशेषताओं की यदि बात करें अपने, रंग कैसा होता है, रंग कह सकते हैं हल्का सफेद, या अपने कह सकते हैं इसका रंग है वो हल्का धूसर भी माना जाता है, यानी लोहे जैसा। मालवी नस्ल है उसका रंग कैसा होता है, माल खा खा के क्या है वो भारी नस्ल होगी और कैसी होगी, लोहे जैसी मजबूत होगी। ठीक है, लोहे जैसी या गहरा स्लेटी रंग अपने कह सकते हैं। सींग कैसे होते हैं, छोटे होते, लंबाई में छोटे होते, लेकिन उनकी मोटाई ज्यादा। सींग छोटे मोटे होते हैं और शीर्ष क्या होता है उनका, नुकीला होता है। कान भी इसके कैसे होते हैं, खड़े होते हैं और कान चौकन्ने होते हैं, खड़े होते हैं और चौकन्ने इसके कान होते हैं। गल कंबल इसकी सुविकसित, गर्दन भी छोटी होती है और टांगे भी क्या होती है इसकी, छोटी होती है। ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट विशेषताएं नहीं है, दो तीन विशेषताएं इसकी महत्वपूर्ण रहती है। स्वभाव, ये इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी, स्वभाव कैसा होता है, इसका विनम्र स्वभाव वाली नस्ल मानी जाती है और समझदार। पूछा जा सकता है कि विनम्र स्वभाव और समझदार नस्ल है वो कौन सी मानी जाती है गाय की, तो वो मालवी नस्ल है वो मानी जाती है। सिर भी इसका कैसा होता है, छोटा होता है, ललाट तस्तरीनुमा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूध का उत्पादन इसका 700 से 900 लीटर प्रति ब्यांत एवरेज इसका मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो ये विशेषता इसकी इंपॉर्टेंट है कि विनम्र स्वभाव वाली कौन सी होती है, और ये इसके जो सींग है वो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, शीर्ष इनका नुकीला होता है। और ये डायरेक्ट आपके पेपर में सीधा सा बुक से उठा सकता है कि निम्न में से लोहे जैसा रंग है वो गाय की किस नस्ल का होता है। मेरे हिसाब से मालवी नस्ल आपको अच्छे से क्लियर होगी, कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी, याद भी होगी। साथियों, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जितने आप स्टूडेंट देख रहे हो वो वीडियो को लाइक नहीं करते हो, क्योंकि आप लाइक करोगे उतना मेरे अंदर एनर्जी होगी और मैं आपको और ज्यादा एफर्ट लगा के वो पढ़ा सकूंगा। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैं अपने एफर्ट और लगाऊं और क्लास में और ज्यादा इसको मैं इफेक्टिव है वो बना सकूं। तो चलते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट नस्ल की। हमारी गाय की नस्ल लास्ट नस्ल रहेगी, उसकी बात करेंगे अपने। हमारी गाय की भारवाही नस्ल रहेगी लास्ट, नागौरी नस्ल के बारे में बात करेंगे। तो आप फटाफट बता दीजिए कि नागौरी नस्ल का जो मूल स्थान है वो कौन सा है। नस्ल की बात करेंगे कौन सी, नागौरी नस्ल की बात करेंगे और इसके विशेषताओं की बात करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आ सकता है, तो बात करते हैं। भारवाही हमारी दूसरी नस्ल है नागौरी। बात करते हैं नागौरी नस्ल के बारे में। देखिए, नागौरी नस्ल है वो नाम से पता है, नागौर के राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है। मूल स्थान की बात करें, नागौर और इसके आसपास का क्षेत्र, यानी जोधपुर का जो समीपवर्ती क्षेत्र है या जोधपुर का पूर्वी भाग है वो क्या है, इसका मूल स्थान है वो माना जाता है। अब बात करें कि इसका रंग कैसा होता है, रंग इसी नस्ल का भी कैसा होता है, सफेद या धूसर है वो माना जाता है। अब विशेषताओं में इसमें सबसे पहले अपने बात करें रंग की, सबसे पहले मूल स्थान की। देखिए, मूल स्थान नागौर नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि नागौर राजस्थान का एक जिला है और जोधपुर का समीपवर्ती क्षेत्र, जोधपुर का समीपवर्ती क्षेत्र यानी जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है वो भी इसका मूल स्थान है वो माना जाता है। वितरण भी इसका यही है, नागौर और जोधपुर का जो जिले हैं उनका आसपास का क्षेत्र है वहां ये नस्ल आज भी पाई जाती है, शुद्ध रूप से जो नस्ल है वो। फिर बात करें रंग की कि रंग कैसा होता है, कह सकते हैं इस नस्ल का रंग है वो कैसा होता है, आपका सफेद या धूसर रंग माना जाता है। कैसा होता है, सफेद या धूसर रंग। तो रंग सफेद या धूसर, सफेद या धूसर रंग माना जाता है, सफेद या धूसर रंग। इसके पशु कैसे होते हैं, देखिए नागौरी है, आपको पता भी होगा कि राजस्थान के अंदर अधिकांश जो बैल पाले जाते हैं वो नागौरी नस्ल के होते हैं, क्योंकि ये बैल अत्यंत चौकन्ने और फुर्तीले, तेज भागने वाले या तेज दौड़ने वाले नस्ल है ये। तो बैल इसके खेती के कार्य के लिए भी अच्छे खासे काम में लिए जाते हैं। बात करें अत्यंत फुर्तीले बैल
चौकन्ने, तेज दौड़ने में माहिर, तेज दौड़ने में माहिर, तेज दौड़ने में माहिर। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी गाय की नस्ल है जिसके बैल है वो सवाई चाल के लिए जाने जाते हैं, तो देखिए यदि ऑप्शन आपको मिले कांकरेज, तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो गाय की अपने सिलेबस में कांकरेज नस्ल नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सवाई चाल के लिए कौन सी नस्ल है वो जानी जाती है। तो भारत की पाई जाने वाली गाय की नस्लों में, जो देसी नस्लों में कांकरेज नस्ल है वो सवाई चाल के लिए जानी जाती है। जो वो कच्छ का रन है गुजरात में, वो वहां की ये नस्ल मानी जाती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में भी ये नस्ल कांकरेज है वो पाई जाती है। ये विशेषता कांकरेज नस्ल के बारे में बताई। ये पूछे राजस्थान की सबसे भारी नस्ल पूछी जाए राजस्थान की नस्लों में, तो वो है नागौरी। भारत की नस्लों में सबसे भारी नस्ल यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी है, तो वो आपकी रहती है कांकरेज नस्ल है वो मानी जाती है। भारतीय नस्लों में सबसे ज्यादा भारी नस्ल है वो कांकरेज नस्ल है वो मानी जाती है। अब बात करें इसकी जो और विशेषताओं की, इसके जो सींगों की लंबाई है वो औसत से अधिक होती है। यानी औसत लंबाई है जो गाय की नस्ल की, गायों की जो सींगों की लंबाई होती है उस औसत से क्या होती है, इसकी अधिक होती है। और इन सींगों की नोक है वो अंदर की तरफ क्या होती है, मुड़ी हुई होती है। तो अपने सींगों की विशेषताओं की बात करें, सींग औसत लंबाई से अधिक, औसत लंबाई से अधिक, औसत लंबाई से अधिक तथा अंदर की तरफ मुड़ी हुई नोक, अंदर की तरफ मुड़ी हुई नोक, यानी सींगों की नोक है वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। तो सींगों की नोक है वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। ये इसकी दूसरी विशेषता है वो हो चुकी है। इसका शरीर कैसा होता है, शरीर शक्तिशाली होता है और शरीर इसका सुगठित होता है। कान है वो लंबे होते हैं, पीठ सीधी होती है, छाती है वो चौड़ी होती है और गर्दन भी क्या होती है इसकी मजबूत होती है। पैर भी सीधे होते हैं और मजबूत होते हैं। तो बात करें इसकी और विशेषता की, शरीर कैसा होता है, शरीर शक्तिशाली व सुगठित। सुगठित का मतलब शरीर है वो देखने में गठीला सा अपने को दिखाई देता है। शरीर शक्तिशाली व सुगठित, चौड़ी छाती, चौड़ी छाती होती है इस नस्ल की। और इस नस्ल की छाती चौड़ी होती है, पैर भी इसके क्या बताए थे, मजबूत, और इसकी पीठ भी, इसके जो पैर सीधे और मजबूत होते हैं, सीधे और मजबूत होते हैं। गर्दन भी इसकी क्या होती है, मजबूत होती है, जिसी कारण क्या है बैलों को किस काम में लिया जाता है, जो बैलगाड़ी है हल खींचने में या बैलगाड़ी को, गाड़ी को खींचने के लिए इस नस्ल को काम में है लिया जाता है। तो और विशेषताओं की बात करें, चौड़ी छाती, पीठ सीधी, गर्दन मजबूत, गर्दन मजबूत, पैर सीधे व मजबूत, सीधे व मजबूत, पैर सीधे व मजबूत। इसीलिए क्या राजस्थानी नस्लों में सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है वो कौन सी मानी जाती है, नागौरी मानी जाती है, क्योंकि इसकी जो भारवाही क्षमता है वो अधिक होती है। और इसका कुबड़ क्या होता है, उठा हुआ होता है, और जो इसका अयन है वो सामान्य आकार का होता है। तो इसका कुबड़ क्या होता है, उठा हुआ होता है। अब बात करें नेक्स्ट कुबड़ की। कुबड़ उठा हुआ, अयन सामान्य आकार का, अयन सामान्य आकार का, आकार का। यदि बात करें इसके माथे की या ललाट की बात करें, तो इसका माथा या ललाट कैसा होता है, संकरा होता है और कैसा होता है, ताबूत के समान होता है,
या कोफिन शेप का होता है। कैसा होता है? ताबूत के समान या कोफिन शेप का होता है। ताबूत आपको पता है कि जो एक बॉक्स बना होता है जिसमें शव रखे जाते हैं, यानी मुर्दों को रखा जाता है जिसके अंदर, वो ताबूत होता है। तो इसकी शेप कैसी होती है ललाट की? ताबूत के समान या कोफिन शेप है वो मानी जाती है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से किस नस्ल की गाय है या बैल है, उसका जो माथा या ललाट है वो कैसा होता है? ताबूत के समान होता है, यानी संकरा होता है। तो अपने कह सकते हैं चेहरा कैसा होता है या ललाट है वो संकरा ताबूत के समान होता है। नेक्स्ट विशेषता इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना आपको। चेहरा संकरा ताबूत के समान, यानी कोफिन शेप। ताबूत को अंग्रेजी में कोफिन कहा जाता है। ताबूत के समान, ताबूत के समान। या आपने कह सकते हैं इसका घोड़े के समान संकरा होता है। घोड़े के समान संकरा चेहरा, संकरा चेहरा। और इसमें क्या होती है? तेज दौड़ने या भागने की क्षमता पाई जाती है। तो अपने कह सकते हैं, यानी ये बैल है, इसके उछल उछल के भागते हैं। आपने नागौरी नस्ल के बैल देखे होंगे कि घोड़े की तरह ही भागते हैं और घोड़े की तरह ही क्या होते हैं? फुर्तीले होते हैं। तो अपने कह सकते हैं घोड़े की तरह मुड़ते हैं, फुर्तीले, यानी घोड़े से भी इसकी विशेष जो है लक्षण है, विशेषता है वो मिलती है। और राजस्थान में और इसको किस लिए पाला जाता है? देखिए राजस्थान में मेलों के लिए भी प्रसिद्ध है। मेलों के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? लिए प्रसिद्ध नस्ल है नागौरी। मेलों के लिए प्रसिद्ध नस्ल, 8वीं विशेषता इसकी हो जाती है। मेलों के लिए प्रसिद्ध नस्ल है वो कौन सी है? वो है नागौरी रहती है। कौन सी? नागौरी है वो रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपकी आती है कि राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल है वो कौन सी होती है? तो गाय की सबसे जो कौन सी है, राजस्थान की सर्वोत्तम गाय की भारवाही नस्ल है, यानी जो बैल है वो कौन से है? आपके नागौरी है। तो नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट लगा के लिखिए, राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाही नस्ल, सर्वोत्तम भारवाही नस्ल, सर्वोत्तम भारवाही नस्ल इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है वो कौन सी है? राजस्थान की तो आपकी नागौरी रहेगी। भारत का यदि पूछा जाए तो आपकी कांकरेज नस्ल है वो रहती है। अब मिल्क प्रोडक्शन आपको मैंने आइडिया पहले ही दे दिया है। मिल्क प्रोडक्शन है, इसका दूध उत्पादन है वो आपका 600 से 1000 लीटर प्रति ब्यांत रहता है। 1000 लीटर प्रति ब्यांत रहता है। ये क्योंकि 1000 लीटर से क्या होता है, भारवाही नस्लों का दूध उत्पादन है वो कम ही होता है। तो साथियों मैंने आपको नस्लें हैं, गाय की नस्लें वो कंप्लीट करवा दी है। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। एक एक चीजें हैं आपको क्लियर हो गई होगी। आप नोट्स कंटिन्यू बनाते रहिए। एक एक चीज को अच्छी तरह रिवीजन, जितनी बार आप रिवीजन करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा और आपकी चीजें हैं वो बिल्कुल आपका एक रिदम बन जाएगा और चीजें आपको कंटिन्यू अच्छे से याद, क्योंकि रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण है। परीक्षा की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण आता है रिवीजन। आप बार बार रिवीजन करोगे आपकी चीजें हैं वो क्लियर होती चलेगी। इसके साथ साथ आपकी जरूरी है कंटिन्यूटी। आप लगातार रिवीजन करते चलिए और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अब मैंने क्या नस्लें आपको करवा दी, बेसिक है जो एनिमल हस्बेंड्री का वो मैंने आपको नहीं करवाया। इसके बाद में आपको एनिमल हस्बेंड्री का बेसिक है वो स्टार्ट करूंगा, यानी नस्लों के बाद में। एक बार मैंने पहले नस्लें ले ली थी गाय की, अब आपको मैं बेसिक करवाऊंगा कि एनिमल हस्बेंड्री की बेसिक टर्म्स है वो क्या रहती है और जो शब्दावली है या टर्मिनोलॉजी है वो क्या रहेगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।